हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और बाकी तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपको लोग को हम पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर, तो ईमानदारी से कर दीजिएगा। और फिर देखते हैं, चलिए आज कि हम लोग जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका मांग के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं होती है और अन्य सभी बातें समान रहने पर आप जो लिखते हैं मांग का नियम में कि अन्य सभी बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। तो ये जो है बच्चों का मोस्ट कन्फ्यूजन टॉपिक है कि अन्य सभी बातें समान रहने का मतलब क्या है, उसको मालूम ही नहीं है, सिर्फ लिख देने के कहीं पर लिख भी नहीं देते हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये सोच लो कि आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब जान लीजिए कि अन्य सभी बातें समान रहने पर। तो चलिए देखते हैं। और मांग के नियम के कौन कौन से एजप्शन है ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मांग को प्रभावित करने वाला कारक जो है वह आपका कारक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम लोग पहला कीमत कारक और दूसरा कीमतेतर कारक अदर देन फैक्टर। कीमतेतर कारक में बांट सकते हैं। कीमत कारक में आपको आता है वस्तु की अपनी कीमत आता है। और कीमतेतर कारक में आपका आता है उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की संख्या। ये आपका है पहला 1 2 3 4 5, ये पांचों आप लिख सकते हैं कीमतेतर कारक में। तो मांग का नियम आपको क्या कहता है कि अन्य सभी बातें समान रहने पर, अर्थात अगर उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की संख्या, ये सब आप लिख सकते हैं। फैशन भी कर सकते हैं, उपभोक्ता की फैशन। इन सारे पर जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी मांग का नियम, तभी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होगा और कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होगा। तो मांग का नियम आपका यही कहता है कि कीमतेतर कारक जो है उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आदत तथा फैशन, उपभोक्ता की संख्या, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये स्थिर होना चाहिए। तभी मांग का नियम होता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी और वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कीमत कारक, प्राइस फैक्टर, इसको अदर देन प्राइस फैक्टर कहते हैं। तो इसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तभी मांग का नियम लागू होगा। तो चलिए इसको फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर इसमें भी चेंजेस आता है और कीमत में भी चेंजेस आता है तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो उस तरह के एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, और आप
एक कार खरीद रहे हैं, एक कार खरीद रहे हैं 1 लाख का। कितना का? 1 लाख का। और आपकी कार जो है वो ये है आपका 1 लाख का है। कितना का है? 1 लाख का है। कार आपका है 1 लाख का, और आप जो है मांग कर रहे हैं कार की 5 कार की मांग कर रहे हैं। कितना कार का मांग कर रहे हैं? 5 का। और आपके जो इनकम है, आपकी आय जो है वो है आपका 5 लाख। कितने हैं? 5 लाख। अगर मान लो कार का जो प्राइस है कितना है? 1 लाख रुपया है, तो वो 5 कार का मांग कर रहा है और उसकी आय है 5 लाख। अगर कार का कीमत जो है बढ़कर हो गया 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। तो आपकी आय भी अगर बढ़ गई, आपकी आय भी हो गया, मान लो 10 लाख हो गया, आपकी आय भी 10 लाख हो गया, आपकी आय भी जो है बढ़कर 10 लाख हो गया। तो आप जो कार का मांग होगा वो उसमें तो कमी नहीं होगा, उसमें भी वृद्धि होगा। पहले आप अगर 5 कार खरीद रहे थे तो आप 10 खरीद रहेंगे ना, 10 खरीदेंगे, क्योंकि जितना कीमत में वृद्धि हो रहा है उतना मांग उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना कीमत में वृद्धि हो रहा है उतना उसके आय में भी वृद्धि हो रहा है। तो मांग का नियम आपको क्या कहता है कि मांग तभी घटेगी जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी आय में जो है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी उपभोक्ता की मांग कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी, तभी उसकी मांग आपका घटकर 2 या 3 हो सकता है, नहीं तो उपभोक्ता की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तभी उसकी मांग में कमी होगी, कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में कमी होगी। तो चलिए इसको और एक उदाहरण से समझ। तो मांग के जो नियम की मान्यताएं हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आदत तथा फैशन तथा उपभोक्ता की संख्या, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो उसे मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। ये 5 पर आप लिख सकते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अन्य सभी बातें समान रहने पर इसका टॉपिक भी आपको समझ में आ गया है कि अगर ये सब अगर स्थिर रहेगा तभी मांग में कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होगा और कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होगा। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।